रहा है, कोई 100 चढ़ा रहा है, कोई 500, महाराज कुछ ना कुछ चढ़ा रहा है, चढ़ा करके ही तब आरती ले रहा है, खाली हाथ कोई आरती नहीं लेता है। तो इसको शर्म सी लगी, इसलिए इसने 10 का सिक्का निकाला और उससे कम का सिक्का था नहीं। तो जैसे ही पंडित जी आए और इसने जैसे ही सिक्के को खोल के देखा, मुट्ठी को खोल के देखा, तो सिक्का भीग गया था पसीने की वजह से। तो इसको क्या लगा कि ये सिक्का रो रहा है और कह रहा है, मालिक मुझे अपने हाथ से दूर मत करो। सो निकाल करके महाराज उसको चुप कराया, दोनों हाथ से पोंछा और जेब में रख करके आरती लेके चल दिया महाराज। तो ये होते हैं कंजूस से भी बड़े वाले महाराज, जो सिक्के को रोता हुआ जान करके खाली हाथ आरती लेकर के चल दिए। तो ऐसे व्यक्ति कंजूसी करो तब तक जब तक सीमा है तब तक, उसके बाद नहीं महाराज। सीमा से ज्यादा कंजूसी करना भी ठीक नहीं है, उसे फिर दरिद्रता कही जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो अत्यंत कृपण हैं, अत्यंत कंजूस हैं, वे भी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अति दरिद्र, एक तो दरिद्र होते हैं और एक होते हैं अति दरिद्र। अति दरिद्र का मतलब, कोई लोग महाराज, बहुत सारे लोगों को हमने सुना है, लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। कहां से लगते हैं महाराज? ब्राह्मण कभी भी दरिद्र नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी धनवान व्यक्ति के साथ गरीब नाम नहीं जोड़ सकते। कि जोड़ते हैं? अरे वो महाराज गरीब व्यक्ति बड़ा अमीर है, ऐसा तो नहीं कहते ना महाराज, क्योंकि ये विरोधाभास के शब्द हैं, विपरीत हैं। आप ये कहते हैं कि महाराज आज रात्रि में बहुत तेज धूप थी, नहीं कह सकते ना। तो ऐसे ही कभी भी गरीब के साथ अमीर शब्द नहीं जोड़ सकते। तो जैसे ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों के साथ आप दरिद्र शब्द नहीं जोड़ सकते। इसलिए सुदामा जी गरीब ब्राह्मण जरूर थे, लेकिन दरिद्र ब्राह्मण नहीं थे। दरिद्र का अर्थ यह है कि 4 पहिया रखी हुई है, 4 मंजिला मकान बना हुआ है, और चंदा लेने के लिए जब कोई व्यक्ति द्वार पर आता है तो 10 रुपए नहीं निकाले जाते। बोले महाराज हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम जाओ, तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते हो महाराज, अब कार्यक्रम वार्क्रम कराना नहीं, जाओ यहाँ से हटो, और कह करके भगा दिया, तो वो अति दरिद्र है। ऐसी वस्तुएं, टूटी फूटी वस्तुएं भी घर में सहेज करके रखे हुए हैं। टूटी बोतल है, टूटे बर्तनों को अपने घर में रख रखे हैं, चप्पल के ऊपर झाड़ू को रखे हैं, झाड़ू के ऊपर चप्पल को रखे हुए। तो ये सारी चीजें क्या है? ये दरिद्रता की निशानी है। और ऐसे जो अति दरिद्र लोग हैं वो भी जीते जी मुर्दे के समान हैं। तो अति दरिद्र अजसी, जिसको अपयश लग चुका है, एक केस नहीं हजारों केस जिसके ऊपर चल रहे हैं, समझ लो वो भी जीते जी मुर्दे के समान है, क्योंकि वो अपयशी हो चुका है। रावण को कोई यशवान कहता है महाराज? सब कहते अपजसी हो गया रावण। इसलिए अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा और अत्यंत बूढ़ा। अत्यंत बूढ़े का अर्थ यहाँ ये है कि कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। अब 100 वर्ष से भी जो पार चला गया, और नाना प्रकार के रोग जिसके शरीर में लगे हैं, ना वो बोल पा रहा है, ना देख पा रहा है, बस शरीर, सांसें चल रही हैं और शरीर चारपाई पे पड़ा हुआ है, समझ लो ऐसा व्यक्ति भी जीते जी मुर्दे के समान है। जो भगवान का नाम नहीं लेता वो भी मुर्दे के समान है। जो गौ की, गुरु की, संत की, ब्राह्मण की निंदा करता है वो भी जीते जी मुर्दे के समान है। जो शंकर भगवान और भगवान विष्णु की कभी पूजा नहीं करता, इन दोनों में विरोध रखता है, वो भी जीते जी मुर्दे के समान है। इस प्रकार 14 लोगों के नाम गिनाए अंगद जी ने, और अंगद जी ने कहा रावण ये सारे के सारे अवगुण तेरे अंदर भरे हुए हैं, इसलिए तू जीते जी मुर्दे के समान है, और तुझे मारने में मुझे कोई वीर नहीं कहेगा, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। कहने का अर्थ, ऐसे व्यक्ति भी जो 14 प्रकार के लोग हैं, अगर ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में गुरु की शरण को ग्रहण कर ले, और गुरु की शरण को ग्रहण करने के बाद गुरु के चरणों की धूली या चरणोदक को अपने मुख से हृदय में धारण कर ले, तो समझ लो वो भी जीवित हो सकते हैं, पुनर्जन्म उनको मिल सकता है, वह पुनः जीवित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे गुरुदेव भगवान की शरण में जीव को जाना चाहिए, प्राणी मात्र को जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति को गुरु की शरण लेना चाहिए। वैसे गुरुदेव भगवान को हम और आप वंदन प्रणाम करते हैं, और वंदन प्रणाम करने के पश्चात आइए आज की कथा को हम और आप यहीं पर विश्राम करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में। तत्पश्चात अब भगवान की दिव्य झांकी का अवलोकन करेंगे।
तो आइए एक छोटे से भजन के बाद हम और आप आरती का दर्शन करेंगे, रामायण जी की आरती का दर्शन। उसके तत्पश्चात भगवान की झांकी का अवलोकन करेंगे। अच्छा, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री रामलला सरकार के दर्शन किए थे? हम ये नहीं कहेंगे कि आप अयोध्या जी गए कि नहीं गए, हम जान रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। अब बहुत सारे लोग नहीं गए, जो लोग गए तो वो हाथ उठाएंगे, कुछ लोग नहीं उठा पाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम जान रहे हैं। तो 22 जनवरी के दिन किस किसने रामलला सरकार के दर्शन किए थे लाइव? सबने किए थे महाराज, सबने किए थे। इसलिए भी पूछने वाली बात है महाराज, कोई 22 जनवरी के दिन रामलला सरकार के कौन दर्शन नहीं किया होगा? और नहीं किया, हाथ नीचे कर लीजिए। और नहीं किया होगा तो अभी तो हमारे रामलला सरकार बैठे, अभी कर लीजिए। तो उस दिन हमारे और आपके भाग जाग गए थे, क्योंकि हमारी झोपड़ी में राम आए थे। अब आज फिर से राम जी को बुलाते हैं, और आइए इसी छोटे से भजन के माध्यम से हम और आप अपनी वाणी को फिर यहीं पर विश्राम करेंगे। एक छोटा सा भजन, ठीक है, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा भजन हम और आप श्रवण करें, उसके बाद फिर झांकी का अवलोकन करेंगे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो महाराज, जिनका मन इस भजन में नाच रहा है, अपने मन को रोको मत और खड़े हो जाना। जिनको नृत्य करना हो केवल वो लोग खड़े होंगे, सब नहीं खड़े होंगे। जिनको नृत्य करना है अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के इस भजन में नृत्य कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हम भी करेंगे महाराज। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जो लोग यहाँ इधर नृत्य करना चाह रहे हैं और नाच रहे हैं महाराज, वो लोग आगे आ जाएं। आप लोग आगे आ जाइए। जिनको भी नृत्य करना है आप लोग आगे आइए और आगे आकर के नृत्य कीजिए। और जिनको नृत्य करना है अपने स्थान पे खड़े होकर के भाव से जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,